नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BSCT ऑल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम यूपी होम गार्ड की सामान्य ज्ञान की क्लास लेने वाले हैं, जिसे हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के राज्य और उनकी राजधानियों पर नजर डालेंगे। दोस्तों, यह क्लास नए और पुराने विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरे भाई। तो देखते हैं राज्य की राजधानी के बारे में। कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और गोवा की राजधानी पणजी। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक बार इन याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये ऑप्शन में से उठा सको आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सिक्किम की राजधानी गंगोटक। तो दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियां, सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय नदियां। हिमालय नदी में हम देखेंगे सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सी कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है, जो हिमालय के गंगोत्री गोमुख से निकलती है और 2525 किलोमीटर से ज्यादा भी बहती है। वो बहकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा का नाम, वो भी कौन बनाती है? गंगा नदी बनाती है मेरे दोस्त। और 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा नदी की, ये देखते हैं। यमुना है सहायक नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। आइए देखते हैं दोस्तों अगली नदी, यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यह यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर गढ़वाल में नामक जगह से निकलकर और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ओके दोस्तों, उत्तरकाशी से निकलती है और प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो गई। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदियों को देखते हैं दोस्तों। चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु और बेतवा और केन, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, जो तिब्बत से चेमायुगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं दोस्तों। और सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और तिब्बत के मानसरोवर के पास एक झील है, उससे निकलती है और कराची के पास अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है सिंधु नदी की? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। अब देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां, जिसे मौसमी नदियां या पूरब की ओर बहने वाली नदियां कहते हैं, उन नदियों के बारे में देखते हैं। जैसे कि कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार नदी और वेगई नदी। ये नदियां कौन सी है? जो पूरब की ओर बहती है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती, जिसे तापी नदी भी कहते हैं, महू, लूनी नदी, सरस्वती, पेरियार, अमंडोवी। ये कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। पहले हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में देखते हैं। पहले नंबर पे भारत की सबसे ऊंची व प्रमुख श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। और हिमाद्री ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा यही है, हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊपर। और हिमाचल मध्य हिमालय भी यही है। और शिवालिक पहाड़ियां यानी ब्रह्म हिमालय भी और हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो बहुत इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर है, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी। और सियाचिन ग्लेशियर यही है, कहाँ? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ही।
अब देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। गुजरात से और दिल्ली तक यह फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। और गुरु शिखर राजस्थान सबसे ऊंची चोटी इसकी कहाँ है? गुरु शिखर राजस्थान है, जो है राजस्थान में है। अब देखते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। मध्य भारत में स्थित है विंध्य पर्वत श्रेणी दोस्तों, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्राकृतिक सीमा मिलती है। नर्मदा नदी दक्षिण में बहती है विंध्य पर्वत श्रेणी के अंदर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सतलुज पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्य के दक्षिण में स्थित है सतलुज पर्वत श्रेणी। और धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है किसकी? सतलुज पर्वत श्रेणी की। क्वेश्चन आएगा सतलुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। ताप्ती नदी दक्षिण में बहती है। यहाँ कहाँ? सतलुज पर्वत श्रेणी में दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। पश्चिम घाट के बारे में देखते हैं दोस्तों। पश्चिमोत्तर तट के समानांतर है पश्चिम घाट, और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम घाट है, यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। अनामुडा सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुडा सबसे ऊंची चोटी है इसकी। पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते। पश्चिम से कम ऊंचे हैं, पश्चिम से कम ऊंचा है पूर्वी घाट, पश्चिम ज्यादा ऊंचा है। तो नदियों द्वारा कटे हुए क्षेत्र है पूर्वी घाट, और महेंद्रगिरी प्रमुख चोटी है किसकी? पूर्वी घाट की। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम और पूर्व घाट को जोड़ता है नीलगिरी पर्वत। ओके, और डेडा बेटा प्रमुख चोटी कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर है। आगे बढ़ते हैं। राजमहल पहाड़ियां झारखंड में स्थित है और गंगा घाटों के पास स्थित है। क्या? राजमहल पहाड़ियां दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, प्राकृतिक झील के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है वुलर झील के बारे में पढ़ेंगे, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और क्या नाम है? वुलर झील। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना, और इन सबको आपको याद करना है, जो होम गार्ड की भर्ती में आपके काम में आने वाले हैं दोस्तों। बहुत तो देखते हैं डल झील के बारे में। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, और शिकारी के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी लिए क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी बन सकता है कि शिकारी के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? वो है डल झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, जो तैरते द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। भारत क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो खारे पानी की झील है। सांबर झील, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सांबर झील के बारे में। कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी? सांबर झील। कोल्लूर झील कौन सी है? आंध्र प्रदेश। कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और भाखड़ा नागल बांध के आसपास है। भाखड़ा नागल बांध पर है गोविंद सागर। और हुसैन सागर जो है तेलंगाना में, हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब कि यह बनाई हुई झील है। जयसमंद झील राजस्थान की। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको यह जीके की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे मेरे भाई। और अगली क्लास जो होमगार्ड की जो हम लेकर आने वाले हैं, वह साइंस की क्लास है। बहुत अच्छी क्लास है, जिसे आसान भाषा में हम सबको समझाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक की देखते रहिए, बने रहिए BSCT ऑल स्टडी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।